जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे कमाल का सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। यानी जो कमाल का सेंटेंस समझते हैं ना आप, जैसे हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग एस या ईएस या आईईएस का प्रयोग करते हैं। का सिंपल प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में करते हैं, निगेटिव में नहीं करते हैं। ये समझ लीजिएगा, सिर्फ टेंस में सिंपल प्रेजेंट होना चाहिए और वो भी क्या होना चाहिए, अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसमें हम लोग एस या ईएस या आईईएस का प्रयोग करते हैं। तो बहुत बच्चा सब कंफ्यूज रहता है कि सर किस में हम एस जोड़ेंगे, क्या चीज में, वर्ब में। हम वर्ब की बात कर रहे हैं, नाउन की बात नहीं कर रहे हैं। एक और बात है, नोट में याद कर लीजिएगा कि जो वर्ब होता है ना, वर्ब वो हमेशा प्लुरल में होता है, हमेशा हमेशा बहुवचन में होता है। उसके अंत में एस या ईएस या आईईएस जोड़कर सिंगुलर बनाया जाता है। तो इतना याद रख लीजिएगा कि हमेशा वर्ब प्लुरल नंबर में होता है, उसके अंत में एस या ईएस या आईईएस जोड़कर हम सिंगुलर बनाते हैं। तो आज हम लोग इसी के बारे में समझेंगे कि किस वर्ब में, माने किस वर्ब के अंत में एस लगेगा, किस वर्ब के अंत में आईईएस लगेगा और किस वर्ब के अंत में आईईएस लगेगा। आज एकदम कंफ्यूज खत्म। आज इसको खूब नोट कर लीजिएगा बढ़िया से, नहीं तो बाद में बहुत पछताइएगा। ये बहुत बेहतर है, नहीं होता है। जैसे कि मानिए हम कोई एग्जाम्पल बोले कि राम आम खाता है, राम आम खाता है। हाँ, अब आसान एग्जाम्पल लोग यही समझ में आता है ना, राम आम खाता है ना बाबू, इसलिए चल देता है। तो राम आम खाता है, तो जब राम आम खाता है तो यहाँ लिखेंगे कहते राम इट्स अ मैंगो, यानी इसके अंत में हम क्या लिखे, एस लगे, एस लिखे। यानी जो हमारा ये जो वर्ब है, यहाँ पे जो हम वर्ब लिख रहे हैं, कौन सा वर्ब है आपका, ये जो आपका वर्ब है ना, ईट, EAT, इसमें हम सिर्फ एस लिखें। खूब ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ पे हम लिखे ना, यहाँ पे कि राम इट्स अ मैंगो, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे राम इट्स यानी इसके अंत में एस लिखा है। इसमें हम क्या बोले थे आपको कि एस का प्रयोग या ईएस का प्रयोग या आईईएस। तो आप सोचते होंगे ये हमारा बने सही है, ठीक। और इसमें हम इस तरह लिखते हैं कि राम, इस तरह लिखेंगे, यानी इस अंत में ईएस जोड़ेंगे और यहाँ पे लिखेंगे ए मैंगो। तो समझिए हमारा जो यहाँ पे जो सेंटेंस है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ईएस का प्रयोग नहीं होगा। या आप सोचते होंगे जो हम लिखे EAT में आईईएस जोड़ने के लिए, तभी हमारा यह गलत है, तभी हमारा गलत है। स्क्रीन पे भी देख लीजिए, आप लोग चल रहा है, देख लीजिए बेहतर से स्क्रीन पे, इसलिए आप लोग एडिटिंग कर देते हैं। तो अब आप सोचते होंगे सर कि हम एस लिखे हैं तो सही है और इसमें हम ईएस लिखे हैं तो गलत है। तो अब हम लोग इसी को सोल्व करेंगे कि किस वर्ब में एस लगेगा और किस वर्ब में ईएस लगेगा और किस वर्ब में आईईएस लगेगा। तो चलिए, और रूल नंबर 1 खूब बढ़िया से नोट कीजिए। रूल नंबर 1 है कि यदि किसी वर्ब के अंत में, यदि किसी वर्ब के अंत में आपका ओ हो, एक्स हो, जेड हो, डबल एस हो, SH हो या CH हो, माने आप किसी वर्ब के अंत में देखिएगा ओ होगा या एक्स होगा, क्या जेड होगा, क्या SH होगा, क्या डबल एस होगा और क्या CH होगा। इनमें से कोई वर्ड किसी वर्ब के अंत में होगा तो उसमें हम ES का प्रयोग करेंगे, और इनमें से कोई वर्ड नहीं रहेगा तो हम एस का प्रयोग करेंगे, लेकिन वाई को छोड़कर। यानी वाई वाला जो वर्ब है ना, जिसके अंत में वाई आ रहा है, उस वर्ब को छोड़कर, क्योंकि उसका रूल अलग है। तो हम क्या बोले आपको कि यदि किसी वर्ब के अंत में ओ हो, एक्स हो, जेड हो, डबल एस हो, CH हो और SH हो, इनमें से कोई वर्ड रहेगा
किसी वर्ब के अंत में, तो उसके अंत में हम लोग ES का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखिए, डू, DO। अब देखिए जो डू है उसके अंत में क्या आ रहा है, ओ आ रहा है। हम क्या बोले कि जिसके अंत में ओ होगा हम ES जोड़ेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डज, यानी ES जोड़ देंगे। फिर देखिए गो, फिर जी में ओ आ रहा है अंत में, फिर क्या जोड़ेंगे, ES। जैसे मानिए फिर हम बोलेंगे फिक्स, FIX, अंत में क्या रहा है, X, बोले ना अंत में X आए, तो जब X आ गया हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसके अंत में ES जोड़ देंगे। मानिए फिर बोलेंगे मिक्स, MIX, फिर अंत में क्या रहा है, X, फिर क्या जोड़ेंगे, ES, आ रहा ना। अब मानिए हम बोलेंगे वॉज, VUZZ। अब यहाँ पे जो वॉज लिखे है तो अंत में Z आ रहा है, तो क्या जोड़ेंगे, ES जोड़ेंगे। बाबू तुम समझ में आ रहा है ना, तो यार एकदम आसान है। आप लोग ऑफलाइन वाले है ना, ऑफलाइन वाला आप लोग जब नहीं लिखे है बोर्ड पे, तो इसके भी आप जाकर घर पे वीडियो देख लीजिएगा और स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। तो जो वॉज बोले हैं अंत में Z है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ES जोड़ देंगे। फिर मानिए हम बोलेंगे पुश, PUSH। अब देखिए पुश अंत में क्या आ रहा है, SH आ रहा है, तो इसमें क्या जोड़ेंगे हम, फिर ES जोड़ेंगे, बोले ना अंत में SH हो। फिर मानिए हम बोलेंगे फिनिश, अरे वही वर्ड है, अंत में SH, FINISH, फिर क्या जोड़ेंगे, ES जोड़ेंगे। और मानिए टच, अंत में क्या आ रहा है, CH, TOUCH। अब यहाँ पे टच आ रहा है, फिर क्या जोड़ेंगे, ES जोड़ेंगे। और मानेंगे बोलेंगे टीच, TEACH, अंत में क्या जोड़ेंगे, ES। इतना आसान है। अब डबल एस वाला, तो डबल एस कैसे हम बोलेंगे, जैसे किस, KISS, अंत में क्या आ रहा है, डबल एस आ रहा है ना, तो क्या जोड़ेंगे उसमें, ES से जोड़ देंगे। हम बोलेंगे मिस, MISS, फिर अंत में डबल एस आ रहा है, क्या जोड़ेंगे, फिर ES से जोड़ेंगे। और बाकी जो वर्ड आएगा उसमें हम केवल S जोड़ेंगे। कौन ला, कब जोड़ेंगे, अगर किसी Y वाला है, Y वाला कंडीशन छोड़ दीजिए, Y वाला का रूल अलग बता रहा है, तो बाकी जो वर्ड आएगा S जोड़ेंगे। तो चलिए अब हम लोग समझ लेते हैं Y वाला का नियम। देखिए यदि किसी वर्ब के अंत में Y हो और उस Y के पहले, क्या बोले, कि यदि किसी वर्ब के अंत में Y हो और उस Y के पहले कोई वॉवेल्स हो, वॉवेल्स समझते हैं ना, 5 वॉवेल्स होता है, AEIOU, इसमें से कोई वॉवेल्स हो तो हम केवल S जोड़ेंगे, केवल S। जैसे मानिए हम बोलेंगे प्ले, PLAY, Y, और Y के पहले क्या है आपको, A वॉवेल है, तो हम क्या जोड़ेंगे, केवल S जोड़ देंगे। हम बोलेंगे से, SAY से, फिर अंत में